दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि लगभग 11 महीने की जो मेहनत थी वो आज सफल हुई। मतलब कहने का मतलब है कि आज हम लोग जो 11 महीने से अपना घर बनवा रहे थे उसका गृह प्रवेश का पूजा है। मतलब सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा और साथ में गृह प्रवेश का भी पूजा है। तो आज हमारे यहाँ बहुत मेहमान आए हुए हैं, लगभग हमारे जितने परिचित हैं, और बहुतों को तो मैं नहीं दे पाई क्योंकि सभी को देना संभव भी नहीं था। लेकिन हाँ, ससुराल और मायके पक्ष के पूरे लोग आए हुए हैं और हमारे अड़ोसी पड़ोसी आए हुए हैं। तो पंडित जी को हम लोग बता दिए थे कि सत्यनारायण की कथा के साथ साथ गृह प्रवेश का भी पूजा कराना है। तो किचन का पूजा करा रहे थे, नीचे वाले किचन का। ऊपर तो किचन में नहीं आ पाए पंडित जी क्योंकि इस दिन वो ज़्यादा ही कुछ व्यस्त थे। फिर भी हमारे लिए सही समय में समय निकाले हुए थे पंडित जी। और ये हमारे मायके पक्ष के सभी बैठे हुए हैं, मेरे मायके पक्ष के हैं। और जहाँ पे सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है वहाँ मेरे ससुराल पक्ष के, मतलब पास ही पास में बैठे थे, लेकिन एक हॉल में जगह नहीं होने के कारण 2 कमरे में बैठे हुए थे। और जिससे ना लगभग कई सालों से ना मिले रहो, सभी से एक दिन में सभी से मिलना बहुत मज़ा आता है, बहुत ही नहीं बन रहे ना जाते। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि सभी मेहमानों के साथ एक जैसे व्यवहार करना, उनका खाना पीना पूछना, ये सब में इतनी बिजी हो गई थी कि हम हस्बैंड वाइफ और मेरे सास ससुर खाना खाना ही भूल गए थे। बार बार मेरी दादी सास, ननद, मेरी बहन भी बार बार यही कह रहे थे उन लोग कि खाना खा लो। लेकिन पता नहीं एक खुशी थी मन में, तो इस कारण ना भूख लग रहा था ना थकान लग रहा था। थकान लगा लेकिन बाद में जब सब मेहमान चले गए, दिन भर के काम के बाद जब मेहमानों को विदा कर लिए तब। और ये मेरी दादी सास हमको बिठा के, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को खाना खिला रही हैं, बोल रही हैं कि सब खा के चले गए, अब तुम दोनों जने खाओ। और रात को 10 बजे मेरे को अचानक याद आया कि हमारे यहाँ नए घर में चूल्हा जला ही नहीं है। तो मैं तुरंत रेंट वाले घर से अपना चूल्हा लेके आई और मैं बोली कि लगभग 11-12 बज रहा था, मैं 10 बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी लगभग सोने वाले थे। तो मैं बोली कि चलो हम दोनों के लिए मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि हलवाई तो खाना पूरा बना के गया था दोनों टाइम का। फिर सबके सब आ गए कि कैसे नए घर में आप दोनों चाय पियोगे, तो हम लोग फिर दोबारा बनाई। लेकिन वो 2 कप चाय को मैं 4 कप बनाई, और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चारों मिल के चाय बना रहे हैं। और मैं यही बोल रही हूँ कि इतना रात हो गया, मेरे को याद नहीं आ रहा था कि मैं चूल्हा ले आऊँ, और सब अपने अपने में इतने बिजी थे कि किसी को याद नहीं आ रहा था कि चूल्हा जलाओ आज। बोली कल जलाने से कोई मतलब नहीं होता है, आज पूजा हुआ है। तो रात को चाय पीने की इच्छा नहीं थी, कुछ मीठा बनाना था और कुछ मीठा बनाने का हिम्मत भी नहीं था। तो मैं बोली चलो चाय ही बनाते हैं। और वही मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आज पहले बार है हमारा यहाँ पे चाय। बहुत थक गई हूँ आज तो मैं। थकने के बाद भी उतना थकान नहीं है जितना थकान हम को लगना चाहिए था, क्योंकि एक खुशी होती है इसके साथ साथ, है ना, खुशी है। क्यों? हाँ, नए घर में जाने की खुशी, अपने घर में जाने की खुशी है। भगवान श्री गणेश जी जैसे काम शुरुआत हुआ था वैसे ही सफल भी हुआ, संपन्न हुआ। और एक साथ हमारे जितने मेहमानों को हम बुलाए थे, सभी मेहमान आए थे, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। और आज अक्षय तृतीया की व्यस्तता, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया होने के बावजूद भी सभी मेहमान हमारे घर आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किए, वो सबसे अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहोगे घर के बारे में? बस ठीक है।
बहुत लग रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि मेरी वाणी ये देखिए हमारा गेटअप। थकान बहुत लग रहा है, लेकिन मन से नहीं थकी हूँ, शरीर से थोड़ा सा थक गई हूँ, क्योंकि सीढ़ी से ऊपर नीचे जो चढ़ना उतरना था वो ज़्यादा हो गया था, इसलिए थकान सा लग रहा है। थोड़ा सा चेहरा भी थका थका सा दिख रहा है। और भोजन भी हम लोग लगभग दिन भर में हम लोग रात को 8 बजे किए हैं। तो दोस्तों यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करती हूँ मैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और पुराने हैं तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और कैसा लगा ये ब्लॉग और हमारा गृह प्रवेश का पूजा कैसे लगा, प्लीज़ दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे लगा ये जो गृह प्रवेश का पूजा था। और मैं तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैं चाहती शुरू से बनाई होती, अगर न्यू पूजा से लेकर तो मैं आप लोगों को दिखाई रहती। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और लेकिन सब प्रॉब्लम ख़त्म। और कल से हम वहीं शिफ्ट होंगे और मैं कल से नए घर से ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।